क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि रातों रात ही हम सब कुछ चेंज कर देंगे। इसमें वक्त लगेगा और पूरे देश को इसमें साथ में लग के जुटना पड़ेगा, राइट? स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले माइक्रोमैक्स के नोट 1 इस फोन के बारे में। इस फोन के बारे में क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि इस फोन में रिसेंटली कुछ इश्यूज पाए गए, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनके पास रिव्यू यूनिट्स के उनके पास कोई भी इश्यूज नहीं है, लेकिन जो यूट्यूबर्स को रिव्यू यूनिट्स नहीं आते उन्होंने परचेस किए पहले सेल में और उनके यूनिट्स में बहुत सारे इश्यूज और बग्स देखने को मिले। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स को दिखा कि इसका बैक पैनल खुलता है, कुछ यूट्यूबर्स को तो ये भी दिखा कि इसके अंदर प्री लोडेड इमेजेस है, कुछ यूट्यूबर्स के पास तो इसके फ़ोन के अंदर जो है वो प्री लोडेड रिकॉर्डिंग्स भी मिली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि इस फ़ोन में नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब बात करते ये जो इश्यूज है ये किस लिए हुए और इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो बात करते हैं सबसे पहले कि बैक पैनल के इश्यू के बारे में। बैक पैनल जो है वो किस तरह से खुल रहा है और क्यों खुल रहा है। ये जो है ये ऐसे ही खुल रहा है, मतलब फ़ोन के ऊपर आप कुछ भी नहीं करिए तो भी खुल रहा है। क्यों खुल रहा है? इसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि बैक पैनल जो है वो मशीन से पैक होता है और अगर मशीन डिफेक्टिव होगा तो ही बैक पैनल खुलेगा, वरना जनरली जो फोन्स आते हैं उनके अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता। तो माइक्रोमैक्स के इस फोन में कैसे दिखाई दे रहा है? माइक्रोमैक्स की जो प्रोडक्शन लाइनअप है उसमें कोई ना कोई एक मशीन ऐसा होगा जो कि ठीक तरह से बैक पैनल को पैक नहीं कर पाया होगा और जो क्वालिटी कंट्रोल टीम है उन्होंने भी ठीक तरह से चेक नहीं किया रहेगा, इसलिए ऐसे जो डिवाइसेस है वो कुछ ऐसे ही निकल गए रहेंगे। मतलब जनरली क्या होता है कि बैक पैनल पैक होने के बाद क्वालिटी कंट्रोल टीम जो है वो हर एक डिवाइस को वॉच नहीं कर सकती, क्योंकि आप सोचिए लाखों डिवाइसेस होते हैं एक टाइम पे पास करने के लिए, तो वो हर एक डिवाइस तो चेक नहीं कर सकती। वो रैंडमली कोई डिवाइस उठाती है और चेक करती है, अगर उसमें कोई इश्यूज नहीं मिलता है तो वो पूरे बैच को पास कर देती है। तो इसी तरह से कुछ इशू हुआ रहेगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया रहेगा। और अब बात करते हैं दूसरे इश्यूज के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे फोटोज दिखाई दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक कुछ यूट्यूबर्स का तो कहना है कि उनको फ़ोन जो है वो ऑन ही मिल रहा है। ये प्रॉब्लम किस लिए हो रहेगा? ये प्रॉब्लम जो है कि फिर से क्वालिटी कंट्रोल टीम जो कि चेकिंग करती है पूरी तरह से फ़ोन की, मतलब फ़ोन बनने के बाद बॉक्स में डालने से पहले चेकिंग करती है कैमरा किस तरह से वर्क कर रहा है या फिर नहीं, रिकॉर्डिंग जो है वो वर्क कर रही है या फिर नहीं, और साथ ही साथ फ़ोन को ऑन करते ऑफ करते ये जो टीम है इनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आप जल्दी से फ़ोन को पैक कीजिए, जल्दी से फ़ोन को सेल कीजिए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि माइक्रोमैक्स का फ़ोन आने वाला है ऐसे 2 से 3 महीनों से ज़्यादा हो गए थे, न्यूज़ आ रही थी। और अगर माइक्रोमैक्स 2020 खत्म होने से पहले अगर फ़ोन लॉन्च नहीं करता था तो डायमंड सिटी प्रोसेसर पे बेस्ड चीपेस्ट 5G फ़ोन जो है वो आते थे और पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते थे, जैसे कि Realme X7 जो कि दिसंबर एंड से पहले ही आने वाला है। ये अगर फ़ोन 20,000 के अराउंड आता था तो बहुत सारे लोग जो है वो इसी फ़ोन को लेना पसंद करते थे, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक फ़ोन होता था और इसके अंदर 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट आता था। तो इसलिए प्रेशर माइक्रोमैक्स के ऊपर यह था कि उनको अपना फ़ोन अगर निकालना है तो नवंबर से पहले ही निकालना होगा। फिर भी उन्होंने नवंबर तक खींच लिया और नवंबर में निकाल दिया फ़ोन, और ये जो है ये और नहीं खींच सकते थे इस बात को, इसलिए माइक्रोमैक्स के जो भी एम्प्लॉयज़ है, ट्रेनर्स है, मतलब ट्रेन नहीं किए हुए एम्प्लॉयज़ रहेंगे, बहुत सारे नए एम्प्लॉयज़ हायर किए रहेंगे कॉस्ट कटिंग के लिए। क्या मतलब है इसका दोस्तों? इस वजह से जो प्रेशर बन रहा था माइक्रोमैक्स के ऊपर, इस वजह से ये इश्यूज जो है ये क्रिएट हुए। तो आपके मन में एक सवाल तो आया रहेगा कि रिव्यू यूनिट्स जो आए वो यूट्यूबर्स ने कुछ भी नहीं कहा, क्या उन्हें पैसे ज़्यादा दिया माइक्रोमैक्स ने या फिर क्या हुआ? तो सबसे सिंपल बात है दोस्तों, रिव्यू यूनिट्स भेजने कितने रहते हैं? 10, 15, 20, 50, 100। तो कंपनी जो है वो जनरली क्या करती है कि ये जो रिव्यू यूनिट्स है वो अलग सेगमेंट में बनाती है और उन्हें खास ध्यान देकर बनाती है, मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वरना आप सोचिए कि पहले ही रिव्यूज़ में अगर यूट्यूबर्स बता दे कि ये जो फ़ोन है इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अगर ऐसे बता दे तो कोई फ़ोन खरीदी करेगा? मतलब कोई फ़ोन परचेस करेगा ही नहीं। जैसे कि रिसेंटली अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus 8T या फिर शायद OnePlus Nord था, जिसके अंदर जो डिस्प्ले था उसके अंदर टिंट का इशू आ रहा था। लेकिन जब रिव्यूअर्स ने रिव्यू किया, बहुत सारे रिव्यूअर्स ने रिव्यू किया, 1 महीने बाद रिव्यू किया, 15 दिन बाद रिव्यू डाला, 20 दिन बाद रिव्यू डाला, बहुत सारा यूज़ करने के बाद रिव्यू डाला, लेकिन उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो यूनिट्स है ये स्पेशल बनते हैं, अलग टाइप से बनते हैं और कंपनी जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा चेकिंग करके डालती है।
और माइक्रोमैक्स में ये प्रॉब्लम हुआ था कि उनको जल्दी से जल्दी अपने फ़ोन्स लॉन्च करने थे, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर था। अगर वो लॉन्च नहीं करते थे तो माइक्रोमैक्स जो है वो कहीं पर भी स्टेबल नहीं होता था। और अब बात करते हैं इस इश्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले बात, अगर आपका पुराना फ़ोन ठीक से चल रहा है तो आप 1 से 2 सेल के लिए रुक जाइए और उसके बाद फ़ोन खरीदिए, क्योंकि उसके बाद और ज़्यादा रिव्यूज़ आएंगे लोगों के और फिर आपको पता चलेगा कि फ़ोन में सच में कुछ डैमेजेस है या फिर नहीं। और कुछ तो सॉफ्टवेयर वाले इश्यूज़ भी आ रहे हैं, मतलब कैमराज में बहुत सारे लोगों ने दिखाया कि ये इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ है, तो ये इश्यूज़ सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि गैलरी देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ये भी रिव्यूज़ डाले कि गैलरी जो है वो बहुत ही पुराने टाइप की दिख रही है, लेकिन उन्होंने एक अपडेट पुश कर दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे 3 फिंगर्स के प्रॉब्लम्स, वो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व कर दिए। मतलब ये सॉफ्टवेयर वाले जो प्रॉब्लम रहते हैं उनके बारे में कुछ चिंता मत कीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही डिवाइसेस आपके हाथ में आते हैं वैसे ही उसे पूरी तरह से चेक कर लीजिए, मतलब कहीं पर कुछ रिकॉर्डिंग तो नहीं है, डिवाइस ठीक से स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है या फिर ब्लैक पैनल तो नहीं निकल रहा है, ये सारे चेक कर लीजिए। और जो फ्लिपकार्ट की कुछ रिटर्न की पॉलिसी है उसे भी पढ़ लीजिए और फिर ये यूनिट्स को बाय कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे तुरंत रिटर्न कर दीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम दिख रहा है वो प्रॉब्लम लिख के तुरंत रिटर्न कर दीजिए, ये इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। और अगर आप सोचते हैं कि बहुत सारे रिव्यूअर्स ने ये डाला है तो इस वजह से इस फ़ोन को नहीं लेना चाहिए, तो अगर आपने राहुल शर्मा का इंटरव्यू देखा रहेगा तो उन्होंने कहा था कि माइक्रोमैक्स का फ़ोन इंडियन ब्रांड करके मत लीजिए। उन्होंने कहा था इसे भी ठोक बजा के देखिए। अगर कोई आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कुछ कह रहा है तो उसका मतलब है दोस्तों कुछ तो बैकअप है, मतलब उन्होंने भी कुछ काम किए हैं लेकिन कुछ इश्यूज होते हैं। ऐसे कौन सी कंपनी के साथ नहीं होते? जैसे कि आप सैमसंग की तरफ देखते हैं, सैमसंग नोट 7 ये तो फटे जा रहा था फ़ोन, मतलब पूरी तरह से बर्न हो रहा था फ़ोन। और आईफोन 6 पतला फ़ोन बनाने के चक्कर में ये फ़ोन भी बेंड हो रहा था। एप्पल और सैमसंग इनकी जैसी कंपनी की तरफ से ऐसी गलतियां हो सकती है, तो माइक्रोमैक्स तो बहुत ही छोटी कंपनी है और इस कंपनी को अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मतलब कौन ऐसी कंपनियों का हम इंडियन ब्रांड्स कहते हैं कि इंडियन ब्रांड्स ऊपर ही नहीं आते, ऊपर ही नहीं आते। अगर हम ऐसे इश्यूज को बार बार दिखाएंगे तो कैसे चलेगा? हम लोगों को फीडबैक देना चाहिए माइक्रोमैक्स को, मतलब ये जो भी रिव्यूज के जो भी यूनिट्स खराब है उसके बारे में फीडबैक देना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन उस वजह से माइक्रोमैक्स को दूर करने की बात बहुत ही गलत है। और इसके ऊपर माइक्रोमैक्स ने तुरंत एक्शन भी ले लिया। कैसे एक्शन ले लिया? माइक्रोमैक्स का जो अगला फ़ोन आने वाला था जो कि एक बजट रेंज का फ़ोन है, उसकी सेल जो है वो रुकवा दी माइक्रोमैक्स ने। इस वजह से नहीं रुकवाई कि लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम्स आ रहे, उनका ये कहना है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने इस वजह से रुकवाई रहेगी कि जो पहले फ़ोन में जो क्वालिटी इश्यूज आ रहे थे वो वापस इस फ़ोन में नहीं आने चाहिए, इस वजह से इस सेल को रोका गया रहेगा। वैसे अगर आप देखते हैं तो माइक्रोमैक्स का जो फ़ोन है वो इस बजट में सबसे बढ़िया है। बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, लेकिन ये ऐसे किसी को पैसे नहीं दिए गए थे कि अच्छा फ़ोन कह लीजिए। ये फ़ोन सच में अच्छा है। स्पेसिफिकेशन आप देखते हैं तो इस फ़ोन के जैसे स्पेसिफिकेशन किसी भी चाइनीज़ फ़ोन में उस प्राइस रेंज में नहीं मिलते दोस्तों। सिर्फ सॉफ्टवेयर के वगैरह इश्यूज रहेंगे लेकिन वो बग फिक्स हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लग रहा है माइक्रोमैक्स के बारे में? क्या सोचते हैं आप माइक्रोमैक्स के इस फ़ोन के बारे में और माइक्रोमैक्स के फ्यूचर के बारे में? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और क्या आप माइक्रोमैक्स का फ़ोन लेना पसंद करेंगे या फिर नहीं, वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप माइक्रोमैक्स के बारे में क्या सोचते हैं। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।